हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। साथियों, जहां एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और अस्पतालों में व्यवस्थाओं की मांग कर रहा है और व्यवस्थाएं हो भी रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कलिंजर के न्यू पीएससी में लोग व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं। वहां के लोगों का आरोप है कि यहां पर ना बेड है, ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ना ही ज़्यादातर डॉक्टर बैठते हैं। ज़्यादातर अस्पताल बंद रहता है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस समय इस बीमारी के चलते घर घर मरीज पड़े हुए हैं। रात बिरात किसी की डिलीवरी को भी दिक्कत होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और अस्पताल में भी व्यवस्थाएं की जाएं और रोज़ अस्पताल खुले। बताइए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधा है उसमें किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? ये महिलाओं की दिक्कत है। महिलाओं को दिक्कत है? जैसे डिलीवरी है, इंजेक्शन लगवाना है तो जल्दी रंग लग नहीं पाती हैं, वेट करना पड़ता है। और जैसे कोई क्या दिक्कतें हैं, चलो एम्बुलेंस का फ़ोन करो तो कहीं घंटा लग गया, कहीं 1.5 घंटा लग गया, वेट करते रहो। तो क्यों इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और कब से? अस्पताल तो यहाँ पे बना हुआ है ना? बना हुआ है तो ऐसी सुविधाएँ हैं नहीं है जैसे बना। किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा समझने को होना चाहिए, सुविधाएँ कि कोई दिक्कत नहीं आए, यहाँ तुरंत आ जाए। तो जैसे एम्बुलेंस नहीं है, अस्पताल नहीं खुलता, तो रात में अगर डिलीवरी वगैरह होनी है, हाँ तो होना या चाहिए। कोरोना काल की जैसी स्थिति चल रही है हाँ, तो और होना कोई चाहिए। बीमार हो गया तो फिर कैसे आप लोग ले जाते हैं, क्या करते हैं? अरे गाड़ी की जाती, फिर पैसा लगता है उसमें। जनता के किसी के पास नहीं है, मांगता दूसरे से पैसे हो। समस्या है यहाँ, गरीबी तो है ही, यहाँ बहुत इलाका गरीब है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य के लिए हम बहुत गंभीर समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि यहाँ जब भी जाओ अस्पताल एक्चुअली हमेशा बंद रहता है। स्वास्थ्य की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, यहाँ बेड की कमी है। अब ये समझिए कोई डिलीवरी अगर यहाँ महिला की होती है तो इमरजेंसी में हमको 25-30 किलोमीटर बाहर ले जाना पड़ता है। बाहर ले जाने के लिए समझिए गाड़ी अगर फ़ोन किया जाए एम्बुलेंस के तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में एम्बुलेंस आती है। हमारे जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो उसके तुरंत ये नहीं कि वहाँ स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं मिलते हैं वहाँ पे। अगर एक्चुअली यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ वर्तमान में अपने कलिंजर में हो तो क्यों दिक्कत आए? लेकिन इतना बड़ा अस्पताल बना है तो फिर सुविधाएं क्यों नहीं? अब यहाँ कर्मचारियों की कमी है, बेड की कमी है। जब भी देखिए वहाँ ताला लगा रहता है। कितने दिन से इस तरह की स्थिति बनी? हम जब भी देखें, जब हमारे यहाँ कई मोहल्ले में बीमार पड़े हैं, बल्कि और भी गाँव में गए हैं, तो लोगों को यही शिकायतें आई भाई जब भी जाओ वहाँ कोई स्वास्थ्य सेवाएं देखते नहीं हैं, कोई मिलता नहीं है। तो डॉक्टर से बातचीत की जी। कभी आपने मांग की? हाँ, मांग के लिए हम बाहर भी गए हैं, कई लोगों से हमने निजी अधिकारियों से बात किया है, ऊपर भी बाना भी बात किया, तो उन्होंने यही टाल मटोल कह दिया कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। हम लेटर दे के चले आए हैं। तो हम लोगों से यही चाहते हैं कि हमारे जो जन समस्याएँ हैं गाँव की, उनको दूर की जाए। कि आपकी वाइफ गर्भ से है और उसके टीका नहीं लगा है? जी अभी लगा है, 3 ठो लगनी चाहिए, तो दूसरा लगा हुआ कह रही थी एक और लगेगा, इसके बाद कह रही थी भाई नहीं है। इस तरीके के तो यहाँ हालात होते हैं। 3-4 बार हमने पूछ चुके आंगनवाड़ी से, कह रही वो मैडम ही नहीं आती, तो हम क्या करें? लेकिन यहाँ पे अस्पताल तो बना हुआ है ना? जी बना है, कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं बैठता, बताइए क्या करें? बंद रहता है अस्पताल? जी मान लीजिए यहीं लोकल में है जो वहीं करा ले, यहाँ नहीं सही होता अपना स्वयं का वाहन करो। एम्बुलेंस यहाँ रहती नहीं है, एम्बुलेंस एक तो जरूर होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। जैसे अब हमारे बगल में आग लग गई, 3 घंटे में फायर ब्रिगेड आई यहाँ। अब यही सब समस्याएं हैं। तो ये सारी सुविधाएं नहीं है जी यहाँ नहीं। आपने मांग की और स्वास्थ्य को लेकर के, जो डॉक्टर नहीं आते हैं उसकी कमी को लेकर के? अब कई लोगों ने गांव की किया, अब क्या करें, जब कोई सुनवाइए नहीं, कोई समझ नहीं रहा, तो बताइए क्या कर सकते हैं? सर, इस समय की क्या स्थिति है? जो ग्रामीण स्तर पे पीएससी बने हुए हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अभी हमारी 4 आरआरटी टीमें हैं। उनमें पहले डॉक्टर और पैरा मेडिकल का स्टाफ लगाया गया था, फिर हमारे महोदय सीएमओ साहब ने उसमें एलटी को और जोड़ दिया गया है। तो जो आशाएं हमारा ये जो सर्वे कर रही हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार युक्त लक्षण रोगी पाए जा रहे हैं,
उनकी तत्काल वहीं पर जांच करके, और जो हमारी टीम गई हुई है, अब आरआरटी टीम, सैम्पलिंग टीम और जिस दिन वैक्सीनेशन के डे हैं उस दिन वैक्सीनेशन की टीम, ये तीनों टीम एक साथ वर्क कर रही हैं। उसी गांव में वैक्सीनेशन भी हो रहा है, उसी गांव में उनके सर्दी जुकाम खांसी वाले लक्षण वालों की तत्काल जांच हो रही है। अभी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा घट गया है, ऐसा भी कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन लक्षण युक्त रोगियों को दवा तत्काल वहीं का वहीं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो कालिंजर का आपका न्यू CSC है, हाँ, यहाँ पर लोगों का कहना था कि अस्पताल तो बना हुआ है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है और ज़्यादातर बंद रहता है। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति बंद नहीं, एक्चुअली बंद इसलिए नहीं कह सकते हैं इस समय, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा जो होता है वो कलिंजर हॉस्पिटल में ही होता है। तो मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन है, उसके बाद फिर ये RI सेशन चलता है जो छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है, ये बुधवार को होता है। तो हमारी एन में बुधवार को फील्ड में चली जाती हैं, वो अपने फील्ड में टीकाकरण करती हैं। उसके बाद फिर वेडनेसडे और फ्राइडे टीकाकरण होता है। ये टीकाकरण 45+ वालों का ही हो रहा है गाँवों में, एरिया में, जैसे मेरी न्यू PSCों में। नारायणी CSC में सोमवार से शनिवार तक 18+ और +45+, ये दोनों टीकाकरण यहाँ सोमवार से शनिवार तक बराबर संचालित हो रहे हैं। जैसे आज मेरे पास 85 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और मैं 85 लोगों को आज टीकाकरण करवाऊँगा। ऐसी है। हाँ। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोग जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, घर घर ज़्यादातर इस तरह का मौसम ही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ पर उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती, तो किस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पर और उसके लिए किस तरह के प्रयास हैं? प्रयास ये हैं कि जैसे कि इमरजेंसी चालू रखनी है। OPD अभी बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने, OPD नहीं चालू है, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध हैं हर जगह। किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो वो जाके दवा वहाँ ले सकता है। हमारा फार्मासिस्ट, हमारे डॉक्टर बराबर रहते हैं टीकाकरण के दिन, और अगर नहीं दवा मिल पा रही है तो हमारी RRT टीम उस गांव को जाकर ट्रैक करेगी। और निगरानी समिति इस बात पे लगी हुई है, नोडल बनाए गए हैं, ABSA भी नोडल हैं, और कई जगह के कई लोग, पंचायती राज वाले, ग्राम समिति के प्रधान, ये सब लोग जो है इस निगरानी समिति पे। तो जहाँ पे जैसी भी सूचना मुझे मिलती है कि इस गांव में संक्रमित ज़्यादा हैं या इस गांव में हमारी आशा लेके आती है कि यार यहाँ पर ज़्यादा संक्रमण मिला है, तो वहाँ टीम भेज के पूरा वर्क करा लिया जाता है। सर वहाँ पे कोई रात की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ दिन में ही खुल सकता है वो अस्पताल? न्यू PSC में डिलीवरी सेंटर अलग अलग हैं। हाँ। वहाँ पर डिलीवरी सेंटर नहीं है। तो अगर रात में किसी को दिक्कत होती है तो फिर कैसे आपको सूचना मिलती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कि कई लोग बीमारी से खत्म हो गए, क्योंकि उनकी जाँच तो हुई नहीं है, कुछ पता तो चला नहीं कि कैसे खत्म हो गए। तो वहाँ पे खासकर कालिंजर की बात है। कालिंजर के पास एक बरछा गांव पड़ता है, वहाँ हम लोगों ने सैंपलिंग कराई थी लगभग 90 लोगों की, और मुझे वो सूचना मिली थी कि यहाँ पर बहुत लोग संक्रमित हैं, लेकिन उस गांव में मृत्यु दर एक भी नहीं थी, एक भी मृत्यु नहीं हुई है। और रही बात दवा की, तो वहाँ पूरे गाँव में दवा बटी थी। थोड़ा सा ये है कि अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये सूचनाएं ऐसी हैं कि स्पेशली पता नहीं चलता कि किस गांव में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। हमारी जो आशाएं सर्वे करती हैं वही हमको रिपोर्ट करती हैं कि इस गांव में इतनी दिक्कत हुई, इतने लोग यहाँ पे संक्रमित थे, तो हम अगले दिन प्रोग्राम बना के अपना वहाँ तत्काल ये सब काम करा लेते हैं। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और ख़ास बात कि कोरोना का टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।